उनका नाम अदब के आप हजरत बड़े मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन सिखाया नेक बनाया, जुल्म मिटाया एक बनाया, हो गया बादिल साराम वरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलम में फूल बरसाए, कलम रुक रुक की चलता है, बरेली झूठ मत बोलो, खुदा की पास जाना है, ना अब्बू है ना अम्मी है, मैं छुप छुप की रोता है, न तकिया है न बिस्तर है, मैं मिट्टी पर सोता है, न कॉफी है न कलम है, मैं हिसाब देना है, न घोड़ा है न रिक्शा है, मैं पैदल भी चलना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, पहुँच जाऊंगा मैं चरागे मोहब्बत जलाते जलाते, मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते, मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते, मेरी रूह में ना महमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, मेरी रूह में ना महमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते, वताइफ का वादी वताइफ का मंजर, लहू से हुआ तर बतर जिस्मत हर, वताइफ का वादी वादी वताइफ का वादी वताइफ का मंजर, लहू से हुआ तर बतर जिस्मत हर, मगर उनके हक में, मगर उनके हक में, हक में, मगर उनके हक में नबी ने दुआ की, जो हंसते थे पातर चलाते चलाते, नजर आया जब का फिला हाजियों का, बयां हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का, नजर आया जब का फिला हाजियों का, बयां हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का, मैं चलने लगा खुद बखुद उनके पीछे, अकीदत के मोती लुटाते लुटाते, मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
يسعى وهو يخشى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة جزاك الله خيرا. हम अपने इस जलसे का आगाज़ करने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सदर मोहतरम गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम व एहसान है कि उसके अदाए शुक्र से ओहदा बरा होना इस नातवा के इख्तियार व इस्तिताअत से बाहर है। इसलिए हमा वक्त उसके शुक्र में दिल व ज़बान को लगाए रखना ही शुक्रगुजार बंदों का हिस्सा और वजीफ़ा है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी, इल्म व दानिश और दीन व मज़हब के फ़रोग़ के लिए कायम किया जाने वाला इदारा मकतब फ़ख्रुल उलूम नाला पार का ये 11वां सालाना इजलास है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। लिहाजा इस इजलास में शरीक होने वाले तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम का जुमला अराकीन मकतब फ़ख्रुल उलूम नाला पार की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं और पुरतपाक खैर मक़दम करते हैं। और हम उनके लिए अर्ज़ करते हैं कि मद्दे नज़र है खातिर मेहमान निगाह में, मद्दे नज़र है खातिर मेहमान निगाह में, आँखों का फ़र्श हमने बिछाया है राह में। बल्कि सच पूछिए तो आने वाले सभी मेहमानान किराम के लिए हमारे दिल में जो जज्बात मौजूज़न है, इसकी तर्जमानी कुछ इस तरह है कि कदम रंजा फरमाइए बेतकल्लुफ़, कदम रंजा फरमाइए बेतकल्लुफ़, हम आँखें नहीं दिल बिछाए हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके यहाँ आने को बेहद कबूल फरमाए। रब्बे करीम आपकी इन मुखलिसाना करम फरमाइयों को इस्लाम और अहले इस्लाम के लिए तरक्की का वसीला बनाए और आपका साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आज के हमारे इस इजलास के सदर मोहतरम और मुक़र्रिर खुसूसी हैं शहर भिवंडी के अज़ीमुश्शान इदारा अल-जामियातुल इस्लामिया सिराजुल उलूम भिवंडी के सदरुल मुदर्रिसीन
और जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातहुम है, जिनके बारे में ये कहना सही होगा कि उन्हीं के दम कदम से है ये रौनक चमन। तो अब हम आइए हम अपनी महफिल का आगाज़ करते हैं। फ़र्द माइल को परवाज़ कर रहा हूँ मैं, फ़र्द माइल को परवाज़ कर रहा हूँ मैं, अपने ज़ौक़े जुनू को हमराज कर रहा हूँ मैं। या इलाही मेरी अक़ीदत की आबरू रखना, या इलाही मेरी अक़ीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ मैं। तो आइए हम अपने इस इजलास का आगाज़ उस पुरतासीर और दिलकश कलाम से करते हैं जिसकी फसाहत व बलागत, सलासत व रवानी, वसाअत मानी, गहराई और गिराई का कोई जवाब नहीं। मैं शेर के साथ दावत स्टेज दे रहा हूँ कि आगाज़ तेरे कलाम से ऐ कार साजे दो जहां, आगाज़ तेरे कलाम से ऐ कार साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़कर मेहरबां। तिलावत कलाम पाक पेश करने के लिए आ रहे हैं आपके सामने अब्दुल्ला मोहम्मद शमीम, आपके सामने तिलावत कलाम पाक समात पेश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा। सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख़फ़ा व नुयस्सिरुक लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुब्रा थुम्म ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़कर अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप तिलावत कलाम पाक समात फरमा रहे थे और अपने क़ुलूब को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमा रहे थे। क़िरात करने वाले तालिब इल्म को अब्दुल्ला मोहम्मद शमीम को मोहतरम जनाब हाजी आरिफ सेठ साहब की तरफ से इनाम दिया गया है। अब आइए दिल के इस साफ शफ़ाफ आईने में ऐसी ज़ात का चेहरे अनवर देखें जिसके अदना गुलाम के जूते का तस्मा भी ताज में टाँकने को मिल जाए तो अब्दी सआदत दारैन हासिल हो जाए। तो लीजिए सिदरा की बुलंदियों को दर्ज राह बनाने वाले, जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर जल रहे हों, उससे कहीं दूर जाने वाले महबूब रब्बुल मशारिक़ वल मगारिब
सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए मैं दावत स्टेज दे रहा हूँ मोहम्मद आफिया मोहम्मद शव्वाल को। आफिया मोहम्मद शव्वाल आपके सामने नातिया कलाम पेश करेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है। बेशक बेशक वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशिमी मक्की, क्या बात है। वो हाशिमी मक्की मदनी युल्लरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बेशक बेशक बहुत खूब। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। बहुत खूब। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाले कुल है। बेशक बेशक अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाले कुल है। बेशक उस पर ही नजर, क्या बात है। उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छे बेटा बहुत खूब। मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। बेशक वशम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा गैशुए हजरत की लचक है। बेशक बेशक वशम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा गैशुए हजरत की लचक है। आलम को ज़िया, क्या बात है। आलम को ज़िया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी वाह वाह मेरा वाह। नबी सामईन आप हजरात भी सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए माशाअल्लाह। बहुत खूब बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे नबी है, माशाअल्लाह। वो मेरा नबी है, मेरा नबी। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे वरफअना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे वरफअना लक ज़िक्रक। बेशक जिस ज़ात का कुरान, जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी। नबी मेरा नबी बहुत है। खूब सुभान अल्लाह वो बहुत अच्छे। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन व मुद्दस्सिर ताहा, क्या बात है। क्या
रब से मौला ने पुकारा। बेशक बेशक। क्या शान है, क्या शान है उसकी जो उम्मी लक़बी है। वो मेरा नबी, मेरा सुभान अल्लाह, नबी, बहुत मेरा अच्छे, नबी बहुत है। खूब। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। वो बहुत खूब। ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है। जो साहिब रफ़ रफ़ शब मेराज हुआ है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है। जो साहिब रफ़ रफ़ शब मेराज हुआ है। असराम इमामत, वाह वाह। असराम इमामत जिस नबियों की मिली है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। खुदा हाफिज़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्किल ते रास्ते आसान हो गए, मुश्किल ते रास्ते आसान हो गए। दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जनाबे सद और मेरे मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगाहे इश्क वस्ती में वही अव्वल वही आके, निगाहे इश्क वस्ती में वही अव्वल वही आके। वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ता। जनाबे सद यकीन मानिए, जब ये मौजू मिला, दिल खिला, दिमाग सोचों का मरकज बना, जहाँ के रुआ रुआ लहू की तरह थम गया कि आज मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ कहना है। जनाबे सद जब सल्लम का ताज़किरा करता हूँ तो मुझे ताइफ की हिदायत में पत्थर के हिदायत के दुआएं देने वाले नजर आते हैं। जब मैं सल्लम के मौजू पर बात करता हूँ तो मुझे मक्का के आम मुआफी का ऐलान करने वाले खैरुल बसर याद आ जाता है। जब मैं इस मौजू पर बात करता हूँ तो मुझे अंधा को देने वाले खैरुल बसर याद आ जाता है। जब मैं इस मौजू पर बात करता हूँ तो मुझे मक्का के आम मुआफी का ऐलान करने खैरुल बसर याद आ जाता है। जब मैं इस मौजू पर बात करता हूँ तो मुझे आमिना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह के सदा नजर आते हैं। मैं इनकी सीरत की क्या बात करूँ। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले, वो मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराये का गम खाने। जनाबे साथ आज का दुनिया वाले किसी की दयानत पे ताश करते, तो किसी की खूबसूरती की बात करते, तो किसी के एहसास पे ताश करते। तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों ताश करूँ जिस पर सारी खुसूसियत पाई जाती है। जनाबे साथ मेरे नबी के अंदर सदाकत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी के अंदर अदालत थी जिससे उमर फारूक आजम बन गए। मेरे नबी के अंदर सुजावत थी जिससे उस्मान गनी बन गए। मेरे नबी के अंदर सुजात थी जिससे उस्मान अली शेर बन गए। जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, तेरा और साहब का एक बाप भी पूरा ना हो सका। जनाबे सर यकीन मानिए, जिसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो, उल्फत ना हो, जज्बा ना हो, वो दिल वाला इंसान मुनाफिक तो हो सकता है, हकदार तो हो सकता है, पर ऐसे दिल वाला इंसान मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता। आज इश्क के बड़े बड़े दावत खता करने वाले नजर आते हैं। मेरे साथियों, मुझे कहना जरूरी नहीं है कि नबी इश्क नहीं करता, कि एक बड़ा सा चिराग कर लूं या झूम झूम कर नाते पढ़ लूं या तकरीर कर लूं कि मेरे नबी सल्लम के मोहब्बत का तो गायज है कि खाने पीने सोने उठने बैठने की मैं सल्लम की पैरवी करूं। कुछ जनाबे सदा मेरा दिल तो नहीं चाहता इस
मौजू को इख्तियाम करूं। कुछ वक्त की किल्लत थी, मजमून की तवालत थी, कुछ कहने की हसरत थी, अल्फाज की कसरत थी, कुछ कह नहीं सकता, चुप रह नहीं सकता। जनाब सर, इब्तिदा भी वही एहतिमाम। मैं नबी पर यौम दुरूद खौर इस्लाम, आपके समातों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हमारे मौसूफ जो आपके सामने वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला इस मौजू पर तकरीर पेश कर रहे थे। तंजीम व अमल, तहजीब व अदब, अखलाक व वफ़ा, ईसार व करम। तंजीम व अमल, तहजीब व अदब, अखलाक व वफ़ा, ईसार व करम। सरकार के हुस्ने सीरत से क्या कुछ नहीं सीखा दुनिया ने। अब मैं इसके बाद आपके सामने मुकालमा पेश करने के लिए दावत इस्तेज दे रहा हूँ हबीबा और उनके साथ उनके साथियों को। या आपके सामने मुकालमा पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हेरा चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। आई अम्मी जान, बस 5 मिनट। बेटी मैंने नाश्ता लगा दिया है, जल्दी आओ वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ बस आई अम्मी जान, अभी चोर सिपाही का खेल खत्म हो जाएगा। क्या तुम मोबाइल पर गेम खेल रही हो? जी अम्मी जान, बस अभी खत्म करती हूँ। पहले नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। लाओ मोबाइल मुझे दो। हाँ अम्मी जान, अभी गेम खत्म कहाँ हुआ है? हेरा तुम सारा वक्त मोबाइल देखती रहती हो, जानती हो इससे आंखों पर बुरा असर पड़ता है। सच अम्मी जान? हाँ, चाहो तो तुम अपने अब्बू से पूछ लो। तमाम वक्त रोशन स्क्रीन पर देखते रहने से आंखें दुखने लग जाती है, दूसरी तकलीफ भी हो सकती है। ठीक है अम्मी, लेकिन कभी कभी खेल लिया करूँ तो क्या हर्ज है? कभी कभी तो ठीक है, मगर तुम तो सारा वक्त उसी के पीछे रहती हो। न खाने का होश, न पढ़ाई का ख्याल। इम्तिहान करीब है, पहले उसकी फिक्र करो। ठीक है अम्मी जान, अब मैं ख्याल रखूंगी। मोबाइल सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करे, ना कि पूरा वक्त मोबाइल देखते रहने से आंखें दुखने लग जाती है। खुदा बेशक, वाह वाह वाह, बहुत खूब बच्चे, बेहतरीन मुकालमा पेश किया आपने। आप वहाँ से नीचे उतर जाइए, आपके लिए इनाम इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे मेहमानान खुसूसियों के हाथ से आप हजरात, आप हमारे बच्चे इनामात लेते जाएं। अब मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अब आपके सामने, आप जैसा कि हमारी बच्चियों ने बताया मोबाइल के बारे में, मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में, किस तरीके से हमारे बच्चे और बच्चियां, हमारे घर के अफराद मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, एक बहुत ही छोटे से जुमले में और छोटी सी बात में बेहतरीन चीज़ों को पेश किया है। अब आपके पास, आपके सामने एक नज़म पेश करने के लिए आ रहे हैं जन्नती मोहम्मद शाहजहां। नज़म पेश करेंगी ये बच्ची आपके सामने, जन्नती मोहम्मद शाहजहां। तशरीफ़ लाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलियों का तबस्सुम है, गुंचों का है मुस्काना, आमद पे तेरी आका महका है ये मेखाना। सुबहान अल्लाह। का तबस्सुम है, किस शान से आए थे तुम आलम फानी में, किस शान से आए थे तुम आलम फानी में। कंगरों का है गिर जाना और आग का बुझ जाना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब बेटा, बहुत अच्छे। गुंचों का है मुस्काना, आमद
बेशक बेशक है ये मेखाना, कलियों का तबस्सुम है। खुशियाँ न मनाए क्यों ये शम्सो कमर सारे, खुशियाँ न मनाए क्यों ये शम्सो कमर सारे। आया है जहाँ में एक अल्लाह का दीवाना, वाह 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 कलियों माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटा। है गुंजों का है मुस्काना, आमद पे तेरी आका महका है ये मेखाना, कलियों का तबस्सुम है। सुभान अल्लाह। ऐसा इशारा है जाना दरख्तों में, ये कैसा इशारा है जाना दरख्तों में। क्या शान है उंगली की, क्या खूब है दस्ताना। वाह वाह, नात अगर अच्छी लग रही हो तो आप हजरात सुभान अल्लाह कहते रहें बीच बीच में अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब बेटा। आमद पे तेरी आका महका है ये मेखाना, कलियों का तबस्सुम है। माशाल्लाह। हमारे इन जो तेरे दर पर गुस्सा में उमर अपने पहुंचा, जो तेरे दर पर गुस्सा में उमर अपने, एक नजर में तेरी वो हो जाता है परवाना। वाह 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 माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत खूब। हमारे मुअज़्ज़ज़ सामईन का है मुस्काना, आमद पे तेरी आका महका है ये मेखाना, कलियों का तबस्सुम है। हिजरत की वो शब प्यारी, सिद्दीक सा साथी था। हिजरत की वो शब प्यारी, सिद्दीक सा साथी था। क्या खूब सफर था वो, क्या खूब था यारा। वाह वाह वाह, क्या तारीखी वाक़े को बयान कर रहे हैं हमारी ये बच्ची। आप हजरात जो है इनकी हौसला अफजाई जरूर करें भाई। आप हजरात की तरफ से कुछ इशारा नहीं मिल रहा है। आप हजरात सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें, जरा अपनी बेदारी का सबूत दें भाई। माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटा। कलियों का तबस्सुम है। वाह वाह वाह, नूर हिदायत है, अखलाक का पैकर है। तू नूर हिदायत है, अखलाक का पैकर है। औसाफ में कामिल है, तू जलवाए जाना। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छे, बहुत खूब माशाल्लाह। का है मुस्काना, आमद पे तेरी आका महका है ये मेखाना, कलियों का तबस्सुम है। बहुत खूब। महशर में जो पहुंचूं मैं, दरिया में तेरे जब, महशर
नजर करीमाना। वाह 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 वाह, बहुत खूब बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहे मुस्काना आमद पे तेरी आका। माशाअल्लाह। महका है ये मेखाना, कलियों का तबस्सुम है। माशाअल्लाह। बेटा इधर पहले आ जाइए, हमारे इस इनाम को भी लीजिए, यहाँ पर आपके लिए लेते जाइए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। वाले बेटा पकड़ो पैसे। आपने बहुत ही पुरमग्ज़ नात समात फरमाई है। बेशक हम ये कह सकते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मैं क्या जानूं कि क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। मैं क्या जानूं कि क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। बस इतना जानता हूँ मोहतरम, बादत खुदा तुम हो। मौजूद सामीन, अगर हमारे बच्चे यहाँ पर आपके सामने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हजरात उस बेदारी का सबूत ज़रूर दिया करें। हमारे ये मासूम बच्चे सिर्फ आपके एक हाँ से और आपकी सिर्फ एक मुस्कुराहट से इनकी बहुत बड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। आप हजरात अगर ज़बान से कुछ नहीं कह सकते तो थोड़ा सा बस जो है अपने हाथों को हरकत दे दिया करें। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की कामयाबी की सीढ़ी बन जाएगी। अब आपके सामने तकरीर पेश करेंगी बुशरा अकबर अली। आपके सामने हैं बुशरा अकबर अली, तकरीर पेश करेंगे। बेटा इरशाद हो। नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जनाबे सद्र मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगाहे इश्क वस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जनाबे सद्र यकीन मानिए, जब मैं सीरतुन नबी का तज़किया करती हूँ तो मुझे ताइफ की वादी में पत्थर खाकर भी हिदायत की दुआ देने वाले नजर आते हैं। जब मैं सीरतुन नबी के इस मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे मक्का में आम माफी का ऐलान करने वाले खैरुल बशर याद आते हैं। जब मैं इस मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे हिंदा को माफ कर देने वाले खैरुल बशर याद आते हैं। जब मैं इस मौजू पर बात करती हूँ तो मुझे आमीना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा देते नजर आते हैं। मैं उनकी सीरत की क्या बात करूं। मेरे नबी के अंदर सदाकत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरे नबी के अंदर अदालत थी जिससे उम्र फारूक आजम बन गए। मेरे नबी के अंदर सखावत थी जिससे उस्मान गनी बन गए। मेरे नबी के अंदर शुजाअत थी जिससे अली शेर खुदा बन गए। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए। तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हो सका। कुछ वक्त की किल्लत है, मजमून की तवालत है, कुछ कहने की हसरत है, अल्फाज की कसरत है। अस्सलामु अलैकुम। वाह माशाअल्लाह, हमारी ये मासूम सी बच्ची अपनी प्यारी प्यारी सी आवाज़ में सीरतुन नबी के मौजू पर अपनी तकरीर पेश कर रही थी। इन्हीं जैसे मासूम बच्चों के बारे में कहा गया है कि इन्हीं बच्चों पे है मौकूफ़ कौम की सारी उम्मीदें। इन्हीं बच्चों पे है मौकूफ़ कौम की सारी उम्मीदें। यही बच्चे जवां होकर हमारे जानशी होंगे। अब हाजरीन हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक हम्द पेश करने के लिए आ रही हैं आमना और उनके साथ उनकी सहेलियां आ रही हैं। आमना ये हम्द पाक पेश करेंगी।
आइए बच्चे तशरीफ़ लाइए। आप तमाम हजरात से बहुत ही नहायत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त है कि कुर्सियाँ पुर हो चुकी हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आवाम जो है खड़े हैं। हम आपके इस सब्र का बेहद ममनून और मशकूर हैं कि आप हजरात जो है इस तरीके से हमारे इस मासूम बच्चों के लिए अपने फारिग वक्त को खाली करके आप हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात हम्द पाक समात फरमाएं हमारे इन बच्चियों से। जी माशाअल्लाह। अभी आप हमारे इन बच्चों से हम्द पाक समात फरमा रहे थे। हमारे बच्चे जो है इसके ऊपर अब सरगर्मियाँ पेश कर रहे थे। गोया कि हम्द बारी ताला आसमान के बीच सितारों की ज़ौ थी, लेकिन सितारे तोड़ कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे। सितारे तोड़ कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। हमारे इस नन्हे मुन्ने बच्चों ने बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया, हमारे लिए एक सबक दिया, एक पैगाम दिया है। जिस ज़मीन से हम और आप जो है सजदे नहीं किया करते थे और हमारी सजदा जो है वो ज़मीन खाली रह गई है, उस सजदे की तरफ हमारी और आपकी तवज्जो कर रहे थे। और ऐसा भी होता है कभी हम और आप सजदे करते हैं तो फिर हमारे जहन कहीं और हुआ करता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो हम और आप जो है अपने सजदों को, नूरानी सजदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में बेहतरीन तरीके से करें। अब इसके बाद आपके सामने मुकालमा पेश करने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद साद और उनके साथी आपके सामने मुकालमा पेश करेंगे। माशाअल्लाह आप हजरात मोहम्मद सामीन बहुत ही बेदारी का सबूत दे रहे हैं। हम एक बार फिर आप तमाम हजरात के बेहद शुक्रगुजार हैं। आपके सामने मुकालमा पेश करेंगे मोहम्मद साद और उनके साथी। जी बच्चे पेश कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार अरमान, तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? सब खैरियत तो है? क्या बताओ यासिर भाई, मैं बोर हो गया हूँ। किससे? लेकिन मैं मम्मी पापा से बोर हो गया हूँ। अब मुझे घर पे रहना अच्छा नहीं लगता, कहीं भाग जाने का मन करता है। लेकिन बात क्या है जो इतना मुंह उतार के बैठा है? क्या मम्मी पापा ने डांट डपट की है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ। पूरा दिन बस टोकते रहते हैं, कभी होमवर्क के लिए, कभी ट्यूशन के लिए, कभी मकतब के लिए। पूरा दिन बस सुनने ही में जाता है। हाँ यार, मेरा भी यही मामला है। या मम्मी पापा लोगों को कुछ पता चलता है कि नहीं औलाद के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। मेरा जो क्लासमेट है उसकी मम्मी पापा क्या कमाल के है, जो मांगे ला कर देते हैं। उसने अपने मोबाइल में एक से एक गेम डाउनलोड कर रखे हैं। उसके मम्मी पापा उसको कभी डांटते ही नहीं। और एक हम है यार शीट। कुछ सोच यार, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब मुझे घुट घुट कर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे पास एक आइडिया है, घर में ज्यादा रहने का ही नहीं, स्कूल ट्यूशन के लिए निकल जाने का, गार्डन में जाकर खेलने का। मैं दानिश को भी बुला लूंगा, हम सब इधर ही मिलकर गेम खेलेंगे। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन रोज रोज दानिश मोबाइल खेलने को थोड़ी ना देगा। हम थोड़े थोड़े पैसे जमा कर ला देंगे। लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? पॉकेट मनी से भी मुश्किल है। सब हो जाएगा, टेंशन मत ले। लेकिन कैसे? देख, पैसे मांगने का ही नहीं, जरूरत पड़े तो ले लेने का, बताने का ही नहीं। हाँ ये भी ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यासिर अरमान, लगता है कुछ खास डिस्कशन हो रही है। मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। यासिर, आप अरमान को वालिदैन की इज्जत और तकरीम का उल्टा उनके खिलाफ उकसाते हो। और हाँ अरमान, आप
आपको वालिदैन बोझ लगते हैं, इसलिए जो बात उनको गलत मालूम होती है उनसे आपको रोकते हैं। आपके वालिदैन नहीं चाहते कि आप आवारा लड़कों की तरह घूमते रहो और पढ़ाई में आपका नुकसान हो, और मोबाइल से दूर रहने की जो ताकीद करते हैं, इसलिए नहीं कि आपका कीमती वक्त और अर्ज तालीमों की तरफ नुकसान हो, बल्कि इसलिए कि मोबाइल की लत बहुत बुरी है। आजकल मोबाइल ने बहुत से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और ऊपर से लॉकडाउन के बहाने बच्चों ने क्या क्या सीख लिया। इसमें गलत क्या है? इसमें हमारा ही फ़ायदा है। मेरे दोस्तों, यह हमारी सोच का फ़र्क है। हम दूसरों की देखी देखा करके हर चीज़ करना चाहते हैं जो हमारे ही लिए नुकसानदेह है, और हमको इसका अदायक नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या आपके वालिदैन हानत नहीं करते? क्या साथ भाई मजाक के लिए मैं ही मिला था? किस बात की आनत है? मोबाइल लो तो डांट, बाहर खेलने जाओ तो आसमान सर पर, दोस्तों के साथ जाओ तो चिल्लम चाली, और कहीं बाहर घूमने जाओ तो पैसे नहीं है। क्या क्या बताऊं? अच्छा, एक बात बताओ, आपकी स्कूल की फीस कौन भरता है? अब्बू। मकतब की? अब्बू। ट्यूशन की? अब्बू। घर के हर फंक्शन और हर देखी जरूरत की? अब्बू ही ला कर देते हैं। खाने पीने और हर देखी जरूरत की? अब्बू ही पूरी करते हैं। तो क्या आप इसे हानत नहीं कहेंगे? आपने कभी अपने अब्बू से पूछा घर की सारी ज़रूरतों के लिए वो पैसे कहाँ से लाते हैं? घर से कहकर जाते हैं ऑफिस जा रहा हूँ, जॉब पर जा रहा हूँ। क्या आपने कभी मालूम किया कि वो क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं? कोई अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या क्या करते हैं। कोई कड़कती धूप में ठेले पर कपड़े बेचता है, कोई पूरा दिन रिक्शा खींच के अपने बच्चों का पेट पालता है, कोई पूरा दिन होटलों और रेस्टोरेंट में जोरों जोरों की सदा लगाता है, कोई पूरा दिन रिक्शा खींच के अपने बच्चों का पेट पालता है। और रही माँ, जिसके एहसानात तो सूरज की तरह रोशन है, जो घर के हर कामकाज के साथ साथ अपने बच्चों को वक्त पर स्कूल और मदरसे के लिए तैयार करती है और साथ ही स्कूल और मदरसा पहुँचाती है, और ये काम सिर्फ माँ ही अंजाम दे सकती है। बिल्कुल, हमारा वालिदैन की तरफ से हमारे लिए आहट है और हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। साथ भाई, हम सॉरी बोलते हैं। सॉरी मुझसे नहीं, सॉरी अपने वालिदैन से कहो। और देखो, मौलाना साहब भी आ गए, चलो इनसे भी वालिदैन के मुताल्लिक कुछ मालूमात ले ले। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, क्या आप हमें वालिदैन के मुताल्लिक कुछ नसीहत दे सकते हैं ताकि हम इस पर हयात अमल कर सके और अपने रब को खुश कर सके और दुनिया आखिरत में कामयाबी से कुन हो सके? सही फरमाया आपने प्यारे बच्चों। हमें कुरान शरीफ में मुंतलिज अंदाज से वालिदैन हुस्न सलूक की तालीम दी जाती है। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के सामने हुस्न सलूक का मामला करो, वालिदैन के सामने उफ भी मत कहना। और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की खुशी वालिदैन की खुशी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। मेरे प्यारे बच्चों, वालिदैन का हम पर बहुत बड़ा हक है, और क्यों ना ही हो, वालिदैन ही हमारी तरक्की के सबक होते हैं। वालिदैन हमारी तरक्की के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, और हम इसके बखिलाफ हम इन्हें क्या देते हैं। और साल के 12 महीने में एक दिन पेरेंट्स डे बना लिए, एक दिन फादर्स डे बना लिए, एक दिन मदर्स डे बना लिए, बस बाकी सब छुट्टी। स्कूल वालिदैन की अताअत नहीं बल्कि वालिदैन के साथ खिलवाड़ है। हमारे लिए हर दिन पेरेंट्स डे होना चाहिए, हर दिन फादर्स डे होना चाहिए, हर दिन मदर्स डे होना चाहिए। वालिदैन कहे के औलाद हो तो ऐसे। और भाई, आप जो मोबाइल खरीदने का तरीका बता रहे थे, वालिदैन की इजाज़त के बिना पैसे ले लेना, और क्या आप जानते हैं इससे हमारे मन में चोरी और डकैती जन्म लेती है और बाद में ये आदत हमें कहाँ पहुँचा देगी। बस साथ भाई, इतना भी शर्मिंदा मत करो। सही फरमाया आपने। वालिदैन के मशवरे पर अपनी राय तरजीह देनी होगी, क्योंकि वालिदैन को हमसे ज़्यादा ज़िंदगी का तजुर्बा है।
मौलाना साहब, अब हमें समझ में अच्छी तरह से बात आ गई है। अब हम अपने वालिदैन को सॉरी बोलने के साथ साथ इनका मशवरा लेकर अमल करेंगे। अल्लाह ताला आप तमाम मुसलमानों को वालिदैन हुस्न सलूक की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप हमारे इन बच्चों से वालिदैन के मुतालिक मुकालमा समाअत फरमा रहे थे कि शायर ने क्या खूब कहा है, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी, अभी आपने जो मुकालमा समाअत फरमाया है, आप हज़रात से अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अब आओ वस्फ़े शहे दो जहां की बात करें, अब आओ वस्फ़े शहे दो जहां की बात करें, बहम इसी तरह हम तो शहे निजात करें। आपके सामने नातिया कलाम पेश करने के लिए आ रही हैं इक़रा और उनकी सहेलियां। नाते पाक आप हज़रात समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे क़ाबिल के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह, आप हज़रात से दरख्वास्त पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत बेशक है। बेशक वही बेशक। तो हश्र के मैदान में सबकी शिफात है, शिफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। बेशक बेशक। सल्ली व सल्लिम दाइमन आप हज़रात भी पढ़ते रहें, मौलाया सल्ली अपने दिलों में पढ़ते रहें इंशाअल्लाह। बहुत ही बाबरकत जुमला है, पढ़ते रहें, हौसला अफजाई फरमाते रहें। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। बेशक बेशक। सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। बेशक। सलाम आमीना के लाल ऐ महबूबे सुबहानी, सलाम फख्रे मौजूदात फख्रे नूही इंसानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा
तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खल्कत शाही, तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तम ही दे तूलानी, मौलाया सल्ली व पढ़ते रहें भाई, पढ़ते रहें, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत अच्छे, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अभी आप इकरा और उनकी सहेलियों से नाते पाक समात फरमा रहे थे। मैं मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन से एक बार माज़रत के साथ ये कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चे बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ पर अपने प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं। ये बहुत ही मासूम बच्चे हैं जो आपके सामने अपने प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं। मुझे ऐसा सा थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई आप लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा दिख नहीं रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है हमारे बच्चों को ऐसा महसूस कराएं कि आप वाकई आप जो है हौसला अफजाई कर रहे हैं और आप दिखा भी रहे हैं। ये हमारे मासूम बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों पे है मौकूफ़ कौम की सारी उम्मीदें, यही जवां होकर हमारे जानशी होंगे। अभी आप नाते पाक समात फरमा रहे थे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं वक्त की तंगी के बाइस किसी भी मुक़र्रिर और नात ख़्वां तलबा और तालिबात पर कोई भी तबसरा नहीं कर रहा हूँ, और फिर तबसरा करने से अपना ये एहसास भी माने हैं कि असल तबसरा और असल तारीफ़ तो वो होगा जो आप हजरात फरमाएंगे। मकतब फ़ख्रुल उलूम नाला पार के असातिज़ा किराम ने हाफिज़ कारी मोहम्मद अकबर साहब दामत बरकातुहुम, हाफिज़ कारी निज़ामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम ने 1 साल की कारकर्दगी और कदे काविश को ज़ाहिरी और मानवी एतबार से आरास्ता व पैरास्ता करके आपकी अदालत में पेश करने की कोशिश की है। इस अपनी कोशिश में और जिद्दोजहद में वो किस हद तक कामयाब हैं, ये फ़ैसला आपके ऊपर है। आप हजरात अहले इल्म हैं, साहिब बसीरत हैं, दूर रस हैं। आप जो भी फ़ैसला देंगे वो यकीनन हक़ पर मबनी होगा, वो सदाकत पर मबनी होगा। अब इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए आ रहे हैं अरसलान मोहम्मद मसरूफ़। आपके सामने ये बच्चा तकरीर पेश करेंगे जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरमाया हयात सीरत रसूल की, सरमाया हयात सीरत रसूल की, फलाए कायनात सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने शराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने शराब कर दिया, एक चश्मे शिफात सीरत रसूल की। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे साद, ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और समंदरों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और जमीन से आसमान तक खला को और आग बना दिया जाए, तो ये तो गुमान किया जा सकता है कि कलम खत्म हो जाएंगे और समंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा और जमीन से आसमान तक कलापुर हो जाएगा, मगर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की सीरत पाक मुकम्मल हो पाएगी। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरे हिसाब का एक बाप भी पूरा ना हो सका। जनाबे सर, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक कलमा गो के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी अल्लाह और मरकज है। यह ईमान और एतकाद का मनबा है, यह तरफन, यह मुस्कान, यह मगरब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देती है, मगर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम और औला रहा है हमारी पहचान की हद से भी बालातर। जनाबे सद,
आजकल यह तरक्की याफ्ता दौर एटम और मंतक का दौर है। मिनट की परवाज है, चांद पर कमांडे डाली जा रही है। साइंस पे मरीख को मस्कर करने का दावा किया, लेकिन दुआ आले वकार है। आए आज से 14 साल पीछे चलते हैं। आज का सैयारा ना था, आज का तैयारा ना था, हम आइटम की आंगे ना थी, मशीनों की कड़कड़ाहट का दूर दूर तक कोई नाम और निशान ना था। इस वक्त अब्दुल्ला के यतीम, आमीना के लख्ते जिगर, अलीमा की जीनत, इसके घर चूल्हा नहीं जलता, पेट पर पत्थर बांधता है, लेकिन इसी ने अपने नालैन से मुकद्दस अर्ज सर पर आज फरमाया। हुजूर आए तो सर आफरीन पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सर आफरीन पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सलाह सोते ज़हनों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। सलाम ऐ आमना के लाल महबूबे सुबानी, सलाम ऐ आमना के लाल महबूबे सुबानी, सलाम ऐ फक्र मौजूदात नू इंसानी। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगिरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगिरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह आप लोगों ने सबूत दिया है, लेकिन चूंकि ये इस्लामी है और इस्लामी मजलिस है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात ये इनाम ले लीजिए बेटा। आप हजरात जो है अपनी मुस्कुराहटों से नवाजा करें और अपने हाथ जो है सिर्फ उठा दिया करें। हमारा ये जो है ताली बजाने का शेवा नहीं है। आप लोगों ने बहुत ही खुशी का इजहार किया, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन आप हजरात सिर्फ हाथों को उठा दिया करेंगे तो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। आप लोग जो है तालियां बिल्कुल भी ना बजाएं। भाई ये हमारा मासूम सा बच्चा सीरतुन नबी के मौजू पर तकरीर पेश कर रहे थे और हमें ये कह रहे थे कि न पूछ मेरी मंजिल क्या है, न पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। अब इसके बाद आपके सामने नात करीम पेश करने के लिए आ रहे हैं शाकिरा और उनकी सहेलियां। ये नाते पाक पेश करेंगे आपके सामने जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अज़म, तेरे गुनहारी लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू खुजा मन तुझा, बेशक बेशक बेशक, तू खुजा मन खुजा, बहुत खूब बहुत खूब। तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत तू खूब। हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, बेशक तू बेशक। समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा, तू बेशक खुजा बेशक, मन बहुत खूब, खुजा, बहुत अच्छे बेटा। तू खुजा मन खुजा, बहुत खूब। तू खुजा मन खुजा, तू खुजा मन खुजा, तू हकीकत हरम मैं फकीरे अज़म, तेरे गुनहारी लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, मैं खता ही खता, बेशक बेशक, बहुत अच्छे बेटा, बहुत खूब। खुजा
दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए। बेशक बेशक इश्क तू मैं तेरे चरसू, काबा इश्क तू मैं तेरे चरसू, तू असर मैं दुआ। वाह 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 मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत खूब। रिश्तों वो सुल्तानों में राज है, जो तुम देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फे नक्शीलू अल्लैली बन जाएगी, चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। मेरे आका इमाम सफे अंबिया, नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, बेशक, बेशक। लाजिम है सल्ले अला। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। माशाअल्लाह। अभी आप हमारे इन बच्चियों से नाते पाक समात फरमा रहे थे। मैं क्या हूँ मेरी मदह क्या है ऐ शहे शाह, मैं क्या हूँ मेरी मदह क्या है ऐ शहे शाह। हस्सान व फरजदक हैं यहाँ आजिज़ व हैरान, शर्मिंदा ज़माने से गए वाइलो सहबा, शर्मिंदा ज़माने से गए वाइलो सहबा। कासिर हैं सुखन फ़हम सुखन संज सुखंदा। मैं तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम जो उलमाए दीन हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, आपसे दरख्वास्त है कि आप बराह करम यहाँ आगे तशरीफ़ ले आएँ। आप हमारे इस इजलास की जीनत हैं, आप हमारे इस इजलास की आन हैं, शान है, बान है, जान है, आप सब चीज़ हैं। आप बराए करम आगे तशरीफ़ लाया कीजिए। अब आपके सामने मुकालमा पेश करेंगे शादान और उनके साथ उनके दोस्त हैं। ये बच्चे आपके सामने मुकालमा पेश कर रहे हैं, समाअत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू ज़र भाई, एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं भाईजान कहिए। बेटा अबू बकर कहाँ है, जरा यहाँ तो आइए। बेटा अबू बकर, प्रोफेसर साहब के लिए कुछ ठंडा या गरम लेकर आइए। अबू ज़र भाई, एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं भाईजान कहिए। भाईजान, मैंने सुना है कि आपने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाने के लिए किसी हाफिज मौलवी के हवाले कर दिया है और उसकी स्कूल की पढ़ाई बंद कर दी। ये तो आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। उसकी स्कूल की पढ़ाई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर बंद करके सिर्फ हाफिज़े कुरान बनाने का फैसला कर लिया है। उसे हाफिज करके क्या मिलेगा, कहाँ से कमाएगा और कहाँ से खिलाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा इमामत करेगा, उसमें तो बस वही 9-10 हज़ार मिलने हैं। भाईजान आप मुसलमान हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं? भाईजान, आप अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। भाईजान बर्बाद नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत ज़िंदगी खैर के साथ आबाद कर रहा हूँ। जब रोज़े महशर में तमाम इंसानों के सामने मेरे और मेरे अहलिया के सर पे इज़्ज़त का ताज रखा जाएगा और जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा और मेरे लड़के से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, ठहर ठहर कर पढ़ जिस तरह दुनिया में पढ़ता था। जहाँ तेरी आखिरी होगी वहाँ तेरा मकाम होगा। अल्लाह तोबा, मुझे माफ़ कर दो। मैं हाफिज़े कुरान मुकामों मर्तबा से बिल्कुल वाकिफ नहीं था।
भाईजान, मैं आपको एक बात बताता चलता हूँ। जब मेरा लड़का मस्जिद या मदरसे में जाता है तो समुद्री मछलियाँ और आसमान में उड़ने वाले परिंदे इसकी इज्जत के लिए दुआ खैर करते हैं और फरिश्ते भी इसकी इज्जत के लिए अपने पर बिछा देते हैं। ओहो, अल्लाह का कलाम जब पढ़ता है तो अजीबो गरीब तमाम हो जाते हैं। अब तो मुझे भी अपने लड़के पर अफसोस हो रहा है और अपनी बेवकूफ़ी पर कि वो कितने दिनों से स्कूल पढ़ता है और उसे इतना भी नहीं मालूम कि पेशाब बैठ कर करना चाहिए या खड़े होकर करना चाहिए। और रही बात अमामत के तनख्वाह की, तो 7-8 हज़ार मेरे लिए 4 लाख से भी ज़्यादा है। इस हाफिज़े कुरान का सिला आखिरत में मिलेगा जहाँ सब फ़कीर होंगे। अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ जो कुछ मैंने मुस्तकान अल्फाज कहे, लेकिन अब उज़र भाई उसकी स्कूल की पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। मैं अपने बच्चे को जिस हाफिज़ के पास लगाया हूँ उनको दुनियावी पढ़ाई भी आती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, मराठी, साइंस वगैरह सब आता है। एक तीर से 2 निशाने। इंशाअल्लाह मेरा लड़का हाफिज़े कुरान और दीन आलिम बनकर डॉक्टर बनेगा और इंशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत करेगा। सुभान अल्लाह, तुमने तो अपने बच्चे को हीरा बनाने की सोची और मैं तो अपने बच्चे को ज़ीरो बना रहा हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, मैं भी अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाह माशाअल्लाह। अभी आप मौसूफ से मुकालमा समात फरमा रहे थे और हम ये कह रहे थे कि महर ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रख लें। महर ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रख लें। हम अपने सेहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहे हैं। अभी ये जो बच्चे थे हमारे सामने इल्म दीन की अहमियत के मौजू पर मुकालमा पेश कर रहे थे। हमें ये पैगाम दे रहे थे कि इल्म को ज़ीस्त का उन्वान बनाए रखना, इल्म को ज़ीस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना। ये जहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे, ये जहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे, तुम शमए इल्मो अदब यूं ही जलाए रखना। अब इसके बाद आपके सामने हम्द पेश करने के लिए आ रही हैं हबीबा और उनकी सहेलियां हैं। ये बच्चियां आपके सामने हम्द पाक पेश करेंगे। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह 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 या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। या अल्लाह 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 या अल्लाह। हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफ़ा, हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफ़ा। मीठा मदीना फिर दिखा, मीठा मदीना फिर दिखा या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला। आमीन आमीन आमीन। बहुत खूब, बहुत अच्छे। आँख से काबा तेरा। बेशक। या अल्लाह 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 या अल्लाह। रुकसूए काबा हाथ में ज़मज़म का जाम हो, रुकसूए काबा हाथ में ज़मज़म का जाम हो। बेशक बेशक। करूँ मैं फिर दुआ, पी कर करूँ मैं फिर दुआ।
या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला। बहुत खूब, बहुत खूब। आँख से काबा तेरा, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह। बेशक बेशक। रोती रहे जो रात भर, रोती रहे जो हर घड़ी इश्क़े रसूल में, रोती रहे जो हर घड़ी इश्क़े रसूल में। वो आँख दे दिया खुदा, वो आँख दे दिया खुदा, या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला। आमीन आमीन आमीन। बहुत खूब। देख लूं आँख से काबा तेरा, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह। दे दे तवाफ़े खाने काबा काफ़ी शरफ, दे दे तवाफ़े खाने काबा काफ़ी शरफ। फरमाए पूरा मुद्दा, फरमाए पूरा मुद्दा, या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला। आमीन आमीन। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे। काबा तेरा, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह। आँखों में जलवा शाह का और लब पे नात हो, आँखों में जलवा शाह का और लब पे नात हो। जब रूह तन से हो जुदा, जब रूह तन से हो जुदा, या रब्बे मुस्तफ़ा, आमीन या आमीन। रब्बे बहुत अच्छे, मुस्तफ़ा बहुत खूब। तू मुझे हज पे बुला। आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह। फिरदौस में पड़ोस दे अपने हबीब का, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। पड़ोस दे अपने हबीब का। मौला अली का वास्ता, मौला अली का वास्ता, या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे हज पे बुला। बहुत खूब, बहुत आके खूब। मैं देख लूं आँख से काबा तेरा, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह। सब अहले खाना साथ में हो काश चल पड़े, सब अहले खाना साथ में हो काश चल पड़े। सोए मदीना काफिला, सोए मदीना काफिला, या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे बहुत अच्छे बेटा, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बुला। आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छे। तू बख्श दे आतार जार को, तू बेहिसाब बख्श दे आतार जार को। आमीन आमीन। तुझको नबी का
का वास्ता, तुझको नबी का वास्ता, या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्बे मुस्तफ़ा, तू मुझे हज पे बुला, आगे मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह अल्लाह, आके मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। ये बेटा इनाम लेते जाइए आप हजरत, यहाँ से भी लीजिए पहले बेटा, इसको भी लीजिए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे इन बच्चों से ना हमद पाक समात फरमा रहे थे। मैं देख रहा हूँ सामईन के अंदर हमारे इन बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। हौसला अफजाई करने के बहुत से तरीक़े हैं जो आप हजरात को भी मालूम है और आप हजरात उसे कर भी रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हौसला अफजाई इस तरीके से होती है कि हमारे बच्चों के लिए मुस्कुराहटें पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह करीब के लोग जो है बहुत ही बेहतरीन मुस्कुराहट दे रहे हैं। कुछ हौसला अफजाई ऐसी भी होती है हमारे बच्चों के लिए कि हमारे भाई कोशिश तो कर रहे हैं, मसलन अपने जेबों तक हाथ लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर वो वापस पता नहीं अपनी जेब को अपने हाथों को हटा लेते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने हाथों के अंदर ताकत पैदा करें और जहां आप लेकर के जा रहे थे वहां तक पहुंचा करके, उस मंजिल तक पहुंचा करके आप बहुस्न खूबी आप लाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारे इन पैसों से या आप जिस काम के लिए अपने हाथों को ले जा रहे थे, हमारे बच्चे उनसे मालदार नहीं बन जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात हमारे इन मासूम बच्चों की, हमारे इस कौम के बच्चों की, हमारे इस नन्हे मुन्ने बच्चों की जिन्होंने सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है, जिनकी ज़बान के अंदर लड़खड़ाहट है, जो अपनी तोतली ज़बान से आप हजरात के सामने एक बेहतरीन प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हजरात जिंदा दिली का सबूत पेश करें। आप हजरात ये बताएं हमारे बच्चों को कि आप हजरात इनके लिए क्या हैं और ये बच्चे आपके लिए क्या हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात हमारे बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई फरमाएं, जिस तरीके से आपके हौसला अफजाई करने का हक है। अब तकरीर पेश करेंगे आपके सामने कहकशां अब्दुल बारी तकरीर पेश करने जा रहे हैं। मैं इस तकरीर के बाद आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप हजरात भरपूर दुआओं से नवाजिए और अपने जिंदा दिलों का सबूत ज़रूर पेश फरमाएं। चलिए बच्चे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात सामईन इकराम, इस दुनिया फानी में एक इंसान का जिन जिन रिश्तों से ताल्लुक़ है, उनमें सबसे ज़्यादा मुस्तहकम, सबसे ज़्यादा बेगर्ज, सबसे ज़्यादा पायदार और सबसे ज़्यादा उल्फत और मोहब्बत वाला अगर कोई रिश्ता है तो वो माँ बाप का रिश्ता है। इसलिए कि इस रिश्ता में मुफाद परस्ती नहीं है, इस रिश्ता को जवाल नहीं है, इस रिश्ता के बंधन को कोई तोड़ने वाला नहीं। इस रिश्ता में अगर एक तरफ माँ का प्यार और ममता का ठाठे मारता हुआ समंदर है, तो दूसरी तरफ बाप की मेहनत मुशक्क़त का बहता दरिया भी है। हाज़रीन ग्रामी, आज के नौजवानों को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि माँ बाप उनके लिए कितने अजीम सरमाया है, उनकी खिदमत और आतात का कितना बड़ा अजर सवाब रखती है। उन्हें सिर्फ मोहब्बत की निगाह से देखना ही कुर्ब इलाही का कितना बड़ा जरिया है। चुनांचा कुरान पाक में बार बार उसकी तरफ तवज्जो मबजूल कराई गई है।
कहीं इरशाद रब्बानी है व बिलवालिदैन इहसाना, कहीं फरमान खुदाबंदी है व बिलवालिदैन इहसानन व बिज़िल कुर्बा, कहीं इरशाद रहमानी है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, और कहीं हुक्म इलाही है वस्वाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अलगर्ज एक दो आयत नहीं, दसियों मकामात पर वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक की ताकीद की गई है और हदीस मुबारका में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महातिकुम, के जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। और कहीं यूँ फरमाया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद, के अल्लाह की खुशी वालिद की खुशी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। एक दूसरे हदीस में है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खिदमत गुजार बेटा अपने वालिदैन पर रहमत और शफ़क़त से नज़र डालता है तो हर नज़र के बदले में एक मकबूल हज का सवाब पाता है। वहीं दूसरी तरफ वालिदैन की नाफरमानी पर बड़ी सख्त वईदें भी आई है। चुनांचा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सब गुनाहों की सज़ा अल्लाह ताला जिसके लिए चाहते हैं मुआखिर कर देते हैं, लेकिन वालिदैन की हक तलफ़ी और नाफरमानी एक ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा आखिरत से पहले दुनिया में भी दी जाती है। और आज दुनिया इस बात का मुशाहिदा भी कर रही है कि जो लोग अपने वालिदैन के नाफरमान हैं आज वो हैरान और परेशान है, उनकी ज़िंदगी उनके लिए अजीरन बन चुकी है। हज़रत सामाईन इकराम, अफसोस सद अफसोस, जिस माँ ने अपने चहते बेटे के लिए मुसाइब आलाम को सीने से लगाया, 9 महीने तक उसके बोझ को लिए दो चार होती रही और फिर मौतो-ज़ेस्त के कशमकश में उसे जन्म दिया और 2.5 साल तक उसे अपना खूने जिगर पिलाया। आज उस बेटे में जरा ताकत और कुव्वत आ गई, कदम दराज पर पुर रखने लगा तो उसी माँ को तीखी निगाहों से देखता है। वही माँ अपने इस लगते जिगर के राह तकते तकते किसी ओल्ड हाउस में दम तोड़ देती है। जिस बाप की जवानी अपने लाल के परवरिश के लिए खुल गई थी, बड़े अरमान मोहब्बत प्यार और शफ़क़त से जिसे पाला पोसा, आज वही जवान होकर अपने बाप से ज़बान दराजी करता है। उस बाप की खिदमत अपने लिए एक बार महसूस करता है। ऐ जालिम जवान, तू ये मत भूल कि ये दुनिया जैसी करनी वैसी भरने का मुशाहिदा बारहा कर चुकी है। अगर आज तू अपने वालिदैन को अजीम सरमाया नहीं समझता है तो कल तेरी औलाद भी तेरे साथ ऐसा ही सुलूक करेगी। मिल्लत के गयूर फर्जिंदों, आज ना जाने कितने वालिदैन की आहें और सिसकियाँ तुम्हें निदा दे रही है कि खुदारा अपने वालिदैन की कीमत को समझो, उन्हें अपने लिए अजीम सरमाया तस्वुर करो। ये तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों एतबार से बेहतरीन अजीम सरमाया है। आज उनकी कदर कर लो, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी कदर करेगी। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, अल्लाह ने माँ बाप बनाए जिनको। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बेटा। इधर आइए, पहले इधर इनाम लेके जाइए। हमारे सामईन किराम ने आपको बहुत मोहब्बतों से नवाजा है, झोला भर करके इनाम दिया है आपको। आप हज़रात इसे कबूल कीजिए। हमारे बच्ची जो हुकूक वालिदैन के मौजू पर तकरीर पेश कर रही थी और हमें ये पैगाम दे रही थी कि जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चट्टानें चूर हो जाएं जो हों अज़्म सफ़र पैदा। अब आपके सामने मुकालमा पेश करेंगे आफताब और दूसरे बच्चे। ये आपके सामने आप हजरात इन हमारे नन्हे मुन्ने मासूम बड़े हजरात को जो है देखें और इनकी साख्त को देखें और इनकी उम्र और इनकी कद को देखें और उनके बाद उसी तरीके से उनकी हौसला अफजाई भी फरमाएं। हमारे ये बच्चे आपके सामने मुकालमा पेश कर रहे हैं।
जी बच्चे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आपको दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के बारे में कुछ मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? हाँ मालूम है बड़ा है दादा अब्बा बनने। ठीक है, खाने की सुन्नतें सुनाओ। नंबर 1 टेबल लगाना, नंबर 2 कुर्सी लगाना, नंबर 3 चम्मच से खाना, नंबर 4 शोर मचाना। बस भाई, आपको तो कुछ मालूम भी नहीं है। सीबा मुस्लिम घराने में पैदा हो गए, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। तो फिर आप ही बता दीजिए। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना, नंबर 2 दोनों हाथ गट्ठों समेत एक मर्तबा धोना, नंबर 3 दो जानू बैठना, नंबर 4 तेल लगा कर ना खाना, नंबर 5 खाने से पहले की दुआ पढ़ना, नंबर 6 दाया से खाना, नंबर 7 तींगलियों से खाना, नंबर 8 अपने सामने से खाना, नंबर 9 बहुत ज्यादा गरम ना खाना, नंबर 10 खाने में हम ना निकालना, नंबर 11 अगर लुंगा गिर जाए तो उठाकर खा लेना, नंबर 12 बर्तन उंगलियों को चाट कर साफ करना, नंबर 13 खाने के बाद की दुआ पढ़ना, नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज है? दिन रात में 5 नमाजें फर्ज है। पांचों नमाज के नाम बताइए। नंबर 1 फजर, नंबर 2 जोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 ऐशा। पांचों नमाज के रकातों की तादाद बताइए। नंबर 1 फजर की नमाज में 4 रकातें, 2 रकातें सुन्नतें मौक़ूदा, 2 रकात फर्ज। नंबर 2 जोहर की नमाज में 12 रकातें, 4 रकातें सुन्नतें मौक़ूदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकातें सुन्नतें मौक़ूदा, 2 रकात नफ़िल। नंबर 3 असर की नमाज में 8 रकातें, 4 रकातें सुन्नतें गैर मौक़ूदा, 4 रकात फर्ज। नंबर 4 मगरिब की नमाज में 7 रकातें, 3 रकात फर्ज, 2 रकातें सुन्नतें मौक़ूदा, 2 रकात नफ़िल। नंबर 5 ईशा की नमाज में 17 रकातें, 4 रकातें सुन्नतें गैर मौक़ूदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकातें सुन्नतें मौक़ूदा, 2 रकात नफ़िल, 3 रकात वाजिब, 2 रकात नफ़िल। हदीस नंबर 1 से हदीस नंबर 3 तक के सुनाइए। हदीस नंबर 1 ईमान याद पर हदीन युस्र, हदीस नंबर 2 इबादत पर मिफ्ताहुल जन्नत, तर्जमा जन्नत की कुंजी चाबी नमाज है। हदीस नंबर 3 मामलात पर मन गस्सा फलैसा मिन्ना, तर्जमा जो धोखा दे वह मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 4 से हदीस नंबर 6 तक के सुनाइए। हदीस नंबर 4 मासरत पर अस्सलाम क़ब्ल करो, तर्जमा बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 5 लातियात पर इलैकुम बिस्सिद्क़ी, तर्जमा हमेशा सच बात कहो। हदीस नंबर 6 मानियात पर इन्नमल आमालु बिन्नियात, तर्जमा अमाल का दारोमदार नियतों पर है। सूरतुल कौसर सुनाइए। सूरतुल कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। अच्छा भाई, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, आप जवाब देंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, पूछो। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। खुलफाए राशिदीन किनको कहा जाता है? जवाब, खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर ताला नूर, हज़रत उमर ताला नूर, हज़रत
ने तो मेरी आंखें खोल दी। अच्छा बताइए, इतनी सारी चीजें आपने कितने वक्त में सीखी? सिर्फ 1 घंटे में। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, मेरे मकतब का वक्त हो गया है। शुक्रिया भाई, मैं भी अपने वालिद से कहकर आपके मकतब में एडमिशन करवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा इधर आ जाइए। पहले आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया और ये इनाम दिए, आप लोग ले लीजिए और फिर उधर से उतर जाइए। इनाम लेते जाइए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रुको बेटे, थोड़ा कारी साहब जरा रुक जाइए। यही तिफलान मकतब, इनसे वाबस्ता है तकदीरें। यही तिफलान मकतब, इनसे वाबस्ता है तकदीरें। इन्हीं ज़र्रों को चमका कर हमें महताब करना है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हम ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी खूबसूरत लकड़ी की इमारतें तैयार हो जाती हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इमारत बनाने के लिए कितने दरख्तों को शहीद कर दिया गया। सोने, चांदी और दिगर धातों से हुकूमत वक्त के खजाने लबरेज हुआ करते हैं, मगर ये कोई नहीं जानता कि इसके लिए कैसे कैसे ज़मीन के सीने को छलनी कर दिया गया। बच्चा फौरन सवालात के जवाबात दे देता है, अपने सबक को याद कर लेता है, नज़्म व ज़ब्त का आदी और पैकर हो जाता है, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे असातिज़ा-ए किराम की कितनी कुर्बानियाँ, ईसार और मेहनत पोशीदा होती है। बेशुमार मोहब्बत और मेहनत और जाफिशानी से अपना काम करने वाली शख्सियत के बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, फलक पर जब चमकता है तुम्हारे अज़्म का सूरज, फलक पर जब चमकता है तुम्हारे अज़्म का सूरज, अंधेरे खुद ब खुद तारीकियों में डूब जाते हैं। बल्कि एक शायर ने तो निहायती अक़ीदत और मोहब्बत में यहाँ तक कह दिया कि तालीम को लिखेंगे अगर ताजमहल हम, तालीम को लिखेंगे अगर ताजमहल हम, इस पैकर तदरीस को मेहराब लिखेंगे। काबिल मुबारकबाद हैं मकतब फ़ख्रुल उलूम नाला पार के असातिज़ा-ए किराम मोहतरम जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद अकबर साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुम। इसी तरीक़े से हाफिज़ कारी निज़ामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, जुमला अराकीन और मुआविनीन, जिनकी मेहनत का समरा हम और आप इन बच्चों की शक्ल में देख रहे हैं।